गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द लीगल वॉरियर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार। आज उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अध्याय 4 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 4 का शीर्षक है राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति। राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति, स्टेट पुलिस बोर्ड एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी। इस अध्याय में हम सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में ही चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यह अध्याय सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 38 तक विस्तृत है। आइए इस अध्याय का पहला सेक्शन 29 पढ़ते हैं। 29 कहता है राज्य पुलिस बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट यथाशीघ्र एक पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी। क्या करने के लिए? इस चैप्टर के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए। फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। स्टेट गवर्नमेंट यथाशीघ्र एक पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी। क्या करने के लिए? इस चैप्टर के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए। बहुत छोटा सा सेक्शन है। राज्य पुलिस बोर्ड आइए देखते हैं इस बोर्ड की संरचना कैसी होगी। सेक्शन 30 में इस बोर्ड की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। बोर्ड की संरचना। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक सचिव होंगे। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक सचिव होंगे। गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब इसके अध्यक्ष होंगे। और सदस्य 6 कौन हैं उनको पहचान लीजिए। पहले सदस्य नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े दल का जो नेता है। दूसरे सदस्य हैं प्रमुख सचिव और तीसरे सदस्य हैं प्रमुख सचिव गृह। प्रमुख सचिव गृह अगर नहीं है तो कोई अन्य सचिव गृह विभाग का। चौथे सदस्य कौन है? डीजीपी साहब। डीजीपी साहब चौथे सदस्य हैं। और 2 सदस्य गैर राजनीतिक व्यक्ति होंगे। गैर राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें इसमें स्वतंत्र सदस्य भी कहा गया है, इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर का चयन कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लें ये 6 सदस्य कौन हैं। बोर्ड की संरचना। एक अध्यक्ष होंगे, 6 सदस्य होंगे और एक सचिव। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और 6 सदस्य जो हैं उसमें पहले सदस्य हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता। दूसरे सदस्य हैं प्रमुख सचिव गृह। प्रमुख सचिव और तीसरे सदस्य हैं प्रमुख सचिव गृह। और प्रमुख सचिव गृह नहीं है तो गृह विभाग के कोई सचिव। और चौथे सदस्य हैं डीजीपी साहब। और बाकी जो 2 सदस्य हैं वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होंगे। 2 गैर राजनीतिक व्यक्ति। इनका चयन कहाँ होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो सचिव होगा, जो इस बोर्ड का सचिव होगा, वह एक पुलिस अधिकारी होगा जो आईपीएस रैंक का होगा। जो आईपीएस होगा। और किस रैंक का अधिकारी होगा? एडीजीपी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का सचिव होगा। आइए अब देखते हैं
कि ये जो स्वतंत्र सदस्य हैं, दो गैर राजनीतिक व्यक्ति जो हैं जिन्हें हम स्वतंत्र सदस्य कहते हैं, इनका इनका चयन कैसे होता है। इनका चयन बताया गया है 31 में। स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए पैनल की संरचना, नामिका की संरचना। तो इस पैनल में 4 लोग हैं। एक तो सीएम साहब हैं, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, तीसरे होम मिनिस्टर हैं और चौथे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता। ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को पहचान लीजिए। यही 4 लोग मिल करके जो है जो जो 2 स्वतंत्र सदस्य हैं बोर्ड में, उनको चयनित करेंगे। आइए अब देखते हैं जो स्वतंत्र सदस्य हैं वो कब अपात्र हो जाएंगे, कब इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो कब वो इनएलिजिबल हो जाएंगे? नंबर 1, सेक्शन 32 ये बता रहा है। नंबर 1, जब वह भारत के नागरिक नहीं है। नंबर 2, जब उन्हें न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या किसी अपराध में आरोपित किया गया है, या उन्हें डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है, कंपलसरी रिटायर कर दिया गया है भ्रष्टाचार या अविचार पर, मिसकंडक्ट पर। नेक्स्ट है चौथा, वह इंडिपेंडेंट जो सदस्य है वो कोई राजनीतिक पद पर निर्वाचित हो गया है, यानी एमपी हो गया है, एमएलए हो गया है या अन्य कोई स्थानीय पद पर चयनित हो गया है। और लास्ट में है वह विकृचित हो गया है तो वह अपात्र हो जाएगा। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ये 5 परिस्थितियां हैं जिसमें स्वतंत्र सदस्य अपात्र हो जाएंगे। पहला है जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसे दोष सिद्ध किया गया है या आरोपित किया गया है, उसे डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव किया गया है, कंपलसरी रिटायर कर दिया गया है। किस आधार पर? भ्रष्टाचार के आधार पर या अविचार के आधार पर। चौथा है उसने कोई राजनीतिक पद पर निर्वाचित हो गया है, वह कोई राजनीतिक पद पर निर्वाचित हो गया है, एमपी हो गया है, एमएलए हो गया है या अन्य कोई स्थानीय पद धारण कर लिया है। और लास्ट है वह विकृचित हो गया है। तो ये 5 आधार हैं, ये 5 आधार हैं जिनमें स्वतंत्र सदस्य अपात्र हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि स्वतंत्र सदस्य हैं उनका कार्यकाल और विशेषाधिकार। सेक्शन 33 कहता है स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल और विशेषाधिकार क्या है। तो देखिए, स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो आप दिमाग में रख लीजिए 2 साल होता है और इन्हें एक ही कार्यकाल मिलेगा, एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक ही बार ये चयनित होंगे 2 वर्ष के लिए। और इनकी विशेषाधिकार क्या है? बैठक की जो फीस होगी या कार्यों के संबंध में आने जाने का जो यात्रा भत्ता होगा वो जो है उनको मिलेगा, जैसा समय समय पर विहित किया जाए। यही उनके विशेषाधिकार है। अब पढ़ते हैं स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना। स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना सेक्शन 34 है ये, स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना। आइए पढ़ते हैं। उपधारा 1 में ये 6 ग्राउंड हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड क्या है? प्रमाणित अक्षमता। हाँ, इस आधार पर भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अक्षमता हो गई है। प्रमाणित दुर्व्यवहार, लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहा है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता आ गई है, अस्थायी अयोग्यता आ गई है, या जिस पैनल ने उन्हें सिफारिश की थी, उनका चयन किया था, उसी पैनल की सिफारिश पर स्वतंत्र सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ध्यान से देखें, इन 6 आधारों में से किसी एक आधार पर उस स्वतंत्र सदस्य को हटाया जा सकता है पद से। उपधारा 2 में कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र सदस्य को हटा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है कि वह उस स्वतंत्र सदस्य को हटा सकता है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये सिफारिश पर हटाया जाएगा।
स्वतंत्र सदस्य को स्टेट गवर्नमेंट हटा सकता है इस चैप्टर में विनिर्दिष्ट किसी कारण अपात्रता प्राप्त करने पर। अपात्रता प्राप्त करने पर। आइए, और उपधारा 3 क्या कह रहा है? उपधारा 3 कह रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ स्वतंत्र सदस्य को हटा रही है तो उसको कारण बताना होगा, उसे कारण बताना होगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और धारा 35 क्या कह रहा है? धारा 35 कह रहा है कि जो राज्य पुलिस बोर्ड का कृत्य क्या होगा, राज्य पुलिस बोर्ड का जो कार्य है वो क्या कार्य है। तो ध्यान से सुने, राज्य पुलिस बोर्ड का कार्य कुछ नहीं है, बस राज्य सरकार को सुझाव देना है, सुझाव देना है, सुझाव सुझाव हर जगह सुझाव ही देना है। कैसा सुझाव देना है? पढ़ते हैं। राज्य सरकार को सुझाव देना और परामर्श देना है। दक्षता, प्रभावी, जवाबदेही, उत्तरदायी पुलिस बनाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव और परामर्श देना है। इसी तरह से सेक्शन 35 में राज्य पुलिस बोर्ड का जो कार्य है वो राज्य सरकार को सुझाव देना है। आइए 36 देखते हैं। सेक्शन 36, राज्य पुलिस बोर्ड का व्यय, खर्चा। राज्य पुलिस बोर्ड का खर्चा कौन उठाएगा? तो कह रहा ना, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन कौन से खर्चे हैं पहले ये तो देख लिया जाए। पारिश्रमिक यानी वेतन भत्ते, और क्या है? पारिश्रमिक भत्ते, राज्य पुलिस बोर्ड की सरकारी कार्य संबंधी यात्रा और स्वतंत्र सदस्य का व्यय, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा। आइए अब देखते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37, राज्य पुलिस बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट कह रहा है, स्टेट पुलिस बोर्ड का एनुअल रिपोर्ट किस सेक्शन में है? सेक्शन 37 में है। दिमाग में रख लीजिएगा, पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा। आइए देखते हैं। सेक्शन 37 कहता है कि बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में, कब? अंत में, गत वर्ष की यानी बीते हुए वर्ष के अपने कार्यों और कार्यों के निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में एक रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी। इसको फिर से एक बार देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, पक्का ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि बोर्ड, सेक्शन 37 कह रहा है कि बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में गत वर्ष की यानी बीते हुए वर्ष के अपने कार्यों और कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन के संबंध में एक रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। और स्टेट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी। आइए धारा 38 पढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि पुलिस अधिष्ठान समिति, याद होगा आपको कि अध्याय 4 में 2 चीज हमें पढ़ेंगे, राज्य पुलिस बोर्ड और पुलिस अधिष्ठान समिति। अब पुलिस अधिष्ठान समिति पढ़ते हैं। पुलिस अधिष्ठान समिति, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी। उपधारा 1 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट यथाशीघ्र एक अधिष्ठान समिति गठित करेगी। कौन गठित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, पुलिस अधिष्ठान, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी में एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा वो डीजीपी होंगे, डीजीपी अध्यक्ष, और जो 2 सदस्य हैं वो आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। आईजी रैंक के अधिकारी होंगे वो, समझ लीजिएगा एक बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये जो पुलिस अधिष्ठान समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो डीजीपी होंगे, और जो दोनों सदस्य हैं वो कम से कम आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। और उपधारा 2 क्या कह रहा है? उपधारा 2 कह रहा है कि इस समिति का कार्य क्या होगा, इस समिति का क्या कर्तव्य होगा। तो बता रहा है 1 से लेकर के 6 तक। पहला कार्य है कि अधीनस्थ पदों पर चयन, प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना। दूसरा, एक रेंज से दूसरे रेंज में अधीनस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर करना।
डीएसपी और असिस्टेंट एसपी का ट्रांसफ़र करना, स्टेट गवर्नमेंट को संसूचित करना, संस्तुति करना, स्टेट गवर्नमेंट को संस्तुति करना किस चीज़ की, एडिशनल एसपी या उससे उच्चतर पंक्ति के अधिकारी के ट्रांसफ़र के संबंध में, उनकी पोस्टिंग के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को संस्तुति करेगा यह समिति। और क्या है, और है अधीनस्थ अधिकारियों का ट्रांसफ़र एक जिले से दूसरे जिले में जब किया जाता है तो मार्गदर्शन और अनुदेशन विहित करना है। और आखिरी कार्य क्या है, पुलिस कार्मिकों की शिकायत का विश्लेषण निराकरण करना। पुलिस कार्मिकों आपको पता है कि पुलिस कार्मिक की परिभाषा कहाँ दिया गया है, पुलिस कार्मिक की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपको पता है कि 2P में पुलिस ऑफिसर है, 2P में पुलिस ऑफिसर है और 2Q में पुलिस कार्मिक है। तो दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उपधारा 3 क्या कह रही है, उपधारा 3 क्या कह रही है, उपधारा 3 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट समिति के निर्णय पर संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट समिति के निर्णयों पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। तो ये था आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का अध्याय 4। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट निर्धारित हो चुकी है। तो एग्ज़ाम के डेट को ध्यान में रखते हुए अब प्रतिदिन वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और इस एक्ट में कुल 11 अध्याय हैं और 11 से 12 भाग में हम इस पुलिस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।